बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, आरव और कबीर। दोनों बचपन से ही साहसी थे और नई नई जगहों की खोज करना उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन गांव के बुजुर्गों से उन्होंने एक रहस्यमयी महल के बारे में सुना। कहा जाता था कि उस महल में एक भयानक डायन रहती है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं। कबीर, क्या तुमने उस महल की कहानी सुनी? हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। यही तो रोमांच है। चलो सच का पता लगाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह दोनों दोस्त अपने बैग में खाना, पानी और एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल में चलते चलते अचानक उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। रुको बच्चों, क्या तुम डायन के महल की ओर जा रहे हो? जी बाबा। वहां बहुत खतरा है। ये जादुई ताबीज रख लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। धन्यवाद बाबा। दोनों ने ताबीज लिया और आगे बढ़ गए। जंगल के अंदर अजीब आवाजें गूंज रही थीं। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। डरो मत, हम साथ हैं। शाम होते होते वे एक विशाल और डरावने महल के सामने पहुंच गए। महल की दीवारों पर काई जमी हुई थी और टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। क्या सच में हमें अंदर जाना चाहिए? इतनी दूर आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। दोनों ने महल का भारी दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंधेरे गलियारे दिखाई दिए। महल के अंदर उन्हें एक विशाल दर्पण मिला। अचानक दर्पण बोल उठा, जो भी यहां आया वो कभी लौट कर नहीं गया। दर्पण बोल रहा है, शांत रहो। यदि आगे बढ़ना है तो मेरी पहेली सुलझाओ। पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा सूखती है उतनी ही गीली होती जाती है? मुझे नहीं पता। तौलिया। सही उत्तर। तुम आगे जा सकते हो। अब दोनों एक विशाल भूल भुलैया में पहुंच गए। रास्ते बार बार बदल रहे थे। हम फंस गए हैं। नहीं, ताबीज चमक रहा है। शायद ये रास्ता दिखा रहा है। तावीज की रोशनी का पीछा करते हुए दोनों सही रास्ते पर चल पड़े। कुछ देर बाद वे भूल भुलैया से बाहर निकल आए। महल के सबसे ऊंचे कक्ष में पहुंचते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। हरा धुआं फैल गया और तभी मेरे महल में आने की हिम्मत किसने की? यही डायन है। हम सच जानने आए हैं। तो फिर तुम्हें मेरी शक्ति का सामना करना होगा। डायन ने अपने हाथ उठाए और आग के गोले फेंकने लगी। सावधान। दोनों इधर उधर भागने लगे। तभी तावीज चमक उठा। कबीर, ताबीज की शक्ति इस्तेमाल करो। कैसे? इसे डायन की ओर दिखाओ। जैसे ही उन्होंने ताबीज उठाया, उससे सुनहरी रोशनी निकली। नहीं,
ये असंभव है। रोशनी पड़ते ही डायन का रूप बदलने लगा। वो एक बूढ़ी और दुखी औरत में बदल गई। ये क्या हुआ? मैं असली डायन नहीं हूं। फिर सदियों पहले एक जादूगर ने मुझे श्राप दिया था। तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। महल के तहखाने में एक जादुई क्रिस्टल रखा था। उसी क्रिस्टल में श्राप की शक्ति छिपी थी। दोनों दोस्त वहां पहुंचे। हमें इसे तोड़ना होगा। एक साथ। दोनों ने क्रिस्टल पर प्रहार किया। क्रिस्टल टूट गया। पूरा महल चमकदार रोशनी से भर गया। श्राप समाप्त हो गया। महल फिर से सुंदर बन गया। तुम दोनों ने मुझे आजाद कर दिया। हमें खुशी है कि हम मदद कर सके। अब ये महल डर का नहीं, उम्मीद का प्रतीक बनेगा। तुम दोनों सच्चे नायक हो। आरव और कबीर अपने गांव लौट आए। लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनकी बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। और उस दिन के बाद डायन का महल डर की नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और अच्छाई की मिसाल बन गया।